मैंने गुनहगार को खुद देवांशी के रूम से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है। नंदिनी कौन है वो? वसुधा। आपकी टेंडर वाली फाइल्स हैं, वो उसे लैपटॉप में ही है या फिर उसका कहीं बैकअप भी ले रखा है? नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिला और इससे पहले ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। हुकुम! छोटे हुकुम! क्या हुआ साथी? ये लैपटॉप लैपटॉप पानी में? ये क्या बेहुदा मजाक है? भाभी साहब, राम जाने किसके पैर हमारे घर में पड़ गए हैं जो निर्जीव चीजों को भी पर निकल आए। नहीं तो देव का यो लैपटॉप ऐसे पुल में छलांग लगा के आत्महत्या कैसे करता? बस सारिका, हम बात कर रहे हैं। किसकी हरकत है ये? हमने पूछा किसकी हरकत है ये? हमें जवाब चाहिए। ठीक है, अगर कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तो हम उससे कबूल करवाएंगे। देव, आज तुम्हारे कमरे में कौन कौन आया था? नंदिनी, तुम मेरे कमरे में आई थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं देव जी? मैं ऐसी घटिया हरकत क्यों करूंगी? मैं अब तक चुप हूँ क्योंकि मुझे लगा था गुनहगार अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगी। कर लेगी मतलब? मैंने गुनहगार को खुद देवांशी के रूम से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है। नंदिनी कौन है वो? वसुधा। क्या? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देवांशी के रूम से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है, तो प्लीज झूठ मत बोलना। अरे नौकरानी, थारे को इस मशीन का दाम भी पता है? थारे पूरे साल की पगार वो भी कम पड़ जाएगी इसे लेने के लिए, समझी? और बात पैसे की नहीं है वसु, किसी का काम रुक गया। प्लीज अब साफ साफ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑफिसर अगर चुप है तो जरूर कोई कारण होगा। इससे पहले कि देवी हुकुम और देव सर ऑफिसर का ये सच जान जावे, हमारे कोई इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा। अरे अब थारे मुंह में दही क्यों जम गया, बता ना, नहीं तो भाभी साहब पुलिस को बुला लेगी। वसुधा ऐसा नहीं कर सकती है, और ये बात हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। नंदिनी मैडम बिल्कुल सही कह रही है। देव सर के कमरे से लैपटॉप मैं ही लेकर आई थी। और जाने कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब अगली चाल की बारी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये तुमने किया है। अभी भी वक्त है, तुम कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं बिना सवाल किए मान जाऊंगा। उस नौकरानी पर चिल्लाने की बारी अब तुम्हारी है। उसे गुनहगार बनाओ और उस पर ऐसे चिल्लाओ कि उसकी रूह कांप जाए। एक तो वसु मेरा इल्जाम खुद पर ले रही है, फिर मैं उस पर कैसे चिल्लाऊं? उस पर सारा दोष कैसे मढ़ दूं? अगर तुमने उस नौकरानी को गुनहगार नहीं बनाया ना, तो मैं तुम्हारा गुनाह तुम्हारी बीवी के सामने ला दूंगी और उसकी लाश मिलेगी पूल में। वसु, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? उस लैपटॉप में दादा की इंपॉर्टेंट टेंडर की फाइल्स थी, तुमने उसको उठा के पानी में फेंक दिया। ऐसी स्टूपिडिटी कौन करता है यार?